चलो भाई देखो सब कोई शुरू करें क्या? तो लिखिएगा। हम लोगों ने अभी तक में जो किया वो कौन सा था बोलो यार? अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन किया था, है ना? बोलो यार। नाउ चलो क्वेश्चन लिखना चालू करो। पहला लिखिएगा। कंसिडर टू कंडक्टिंग spheres of radius r1 and r2. Consider two conducting spheres of radius r1 and r2. Consider two conducting spheres of radius r1 and r2. r1 and r2. r1 and r2 with r1 greater than r2. With r1 greater than r2. With r1 greater than what जल्दी बताइए? r2. r1 का वैल्यू ज्यादा है किससे? r2 से. With r1 greater than क्या चीज? r2. Full stop. If the two are at the same potential, 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 are at the same potential, are at the same potential, if two are at the same potential and the larger sphere has more charge, 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 sphere has more charge, has more charge than smaller sphere, then smaller sphere, then smaller sphere, then compare their charge densities, 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 compare their charge densities. ठीक है? अब चार्ज डेंसिटी पे ये सवाल काफी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पोटेंशियल का ही होता है। सुनिएगा पहले। आइए पहले चार्ज डेंसिटी समझें। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है चार्ज डेंसिटी। एक स्फीयर के लिए चार्ज कहाँ एसिमुलेट करता है बोलिए? एक स्फीयर के लिए चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पे होता है क्या? बोलो कहाँ होता है? बोलो सरफेस पे। और अगर सरफेस पे होता है तो एक स्फीयर के लिए चार्ज ऊपर लाई कर रहा है। बोलो हाँ या नहीं? चार्ज इधर लाई कर रहा है क्या? तो चार्ज ऐसे लाई कर रहा है। इसका मान लो कि रेडियस क्या है इसका, जल्दी बताओ। आर। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे आप बताओ? सिग्मा। बोलो यार यस और नो। और इसका चार्ज कितना है जल्दी बताइए? क्यू। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा बोलो सबको? व्हाट इज द सरफेस एरिया? इट्स 4 पाई r स्क्वायर। अरे 4/3 नहीं होता। 4/3 क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। सरफेस चार्ज डेंसिटी डर भी पकड़िए ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सरफेस कहाँ पे होगा बच्चे? अंदर क्या सरफेस लाई करता है क्या? अंदर तो क्या होता है भैया? वॉल्यूम होता है। अंदर क्या होता है? वॉल्यूम। और सरफेस चारों तरफ होता है। दैट इज गिवन बाय इसका चार्ज। चार्ज कितना है? क्यू। और एरिया कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। दैट इज क्यू बाय क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी सबको समझ में आया? बोलो यार क्यू बाय क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। और अमूमन तौर पे आप क्वेश्चन जब देखेंगे किसी भी ईयर्स का बनाओगे, पीवाईक्यूज का, बोर्ड्स का, नीट का, जो भी, तो उसके केस में ज्यादातर स्फेरिकल बॉडीज को ही लिया गया है। ठीक है? ऐसा मैं कह रहा हूँ कि और कोई बॉडी नहीं ले सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी बॉडी लेंगे उसका सरफेस एरिया लगा दोगे। अगर आपको मान के चलो कोई क्यूब दे दिया होता, क्या दे देता? क्यूब। क्यूब का क्या होता है सरफेस एरिया? अगर मैं एक क्यूब कहता तो उसका सरफेस एरिया क्या होता, आप ही बताइए? a स्क्वायर एक साइड का होता है। बोलो यार यस और नो। और 6 साइड का क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। और अगर चार्ज इस पे क्यू है, तुमने इसको चार्ज कर रखा है, तो क्या लिखोगे? क्यू बाई 6a स्क्वायर। दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंपल इज दैट। जो भी चार्ज है उसको टोटल एरिया से आप डिवाइड कर दो, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बोला कि दो स्फीयर्स है
जिनका रेडियस अलग अलग है, मान लो एक बड़ा है और एक छोटा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। 2 स्फीयर्स आर देयर, हियर द 2 स्फीयर्स, और उन दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो पहले वाले का रेडियस मैं कुछ r1 कंसीडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ r1, और दूसरे वाले का क्या लिखा जल्दी बताइए, r2। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस तरीके से ले लिया, ठीक ना। दोनों के दोनों चार्ज बॉडीज है। कैसे बॉडीज है, चार्ज, तो दोनों को चार्ज कर दिया, वेल एंड गुड, चार्ज कर दीजिए, चार्ज कर, ठीक है। चार्ज करते के साथ अब मुझे लगा कि यहाँ पे ये चार्ज बॉडीज हैं, तो बता देना सभी कोई, कुछ इसमें सेम दे रखा है। आप पढ़िए तो सही, कुछ ऐसा दे रखा है क्या सवाल, चार्ज सेम है क्या, चार्ज सेम है क्या दोनों पे, नहीं, क्या कहा है बोलो यहाँ से, दोनों का पोटेंशियल क्या है जल्दी बताइए, सेम, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम। इसका पोटेंशियल मैं कुछ V1 मानूंगा और इसका पोटेंशियल क्या मान लूंगा, V2। पोटेंशियल क्या है, सेम। आप पोटेंशियल सेम होने का तरीका सीख लीजिए। या तो सवाल में दे रखा है कि पोटेंशियल सेम है, यहाँ तो पोटेंशियल सेम दे रखा है, मुझे ऐसा कह रहा है कि V1 का वैल्यू किसके बराबर जल्दी बताइए, V2 के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन केस अगर ऐसा गिवन नहीं होता तो हम लोग कैसे समझते कि पोटेंशियल सेम है। तो मैंने आपको पिछले सेशंस में ही बताया था, पोटेंशियल को सेम करने का तरीका होता है कि तुम उसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर दो, क्या कर दो, कांटेक्ट, इसको कनेक्शंस में ले आओ, मतलब किसी वायर से कनेक्ट कर दो या फिर डायरेक्टली फिजिकल कनेक्ट कर दो, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, सेम। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2। हालांकि इस सवाल के अंदर ऑलरेडी ये बात गिवन है, तो ऐसा मानेंगे दोनों डायरेक्ट कभी ना कभी कांटेक्ट में आया है और दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। चलिए बता दीजिए, आप लोग पढ़े लिखे हो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा इसके, ये Q1 मान लें इसके लिए, और इसके लिए क्या मान लें, Q2। तो क्या लिखेंगे, के Q1 बाय R1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। उसके लिए बोलिए के Q2 बाय R2। अगर सवाल में दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है तो क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, क्या करिए इक्वेट, क्या लिखेंगे बोलिए, के Q1 बाय R1 इज इक्वल टू के Q2 बाय R2, कुछ कुछ कैंसिल होगा, हाँ भैया, तो क्या हो जाएगा, Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2, अग्री कर रहे हैं क्या। तो Q1 by Q2 is equals to, can I say R1 by R2, R1 by R2। Go through the statement of the question, वहां पे कुछ एक डेटा दे रखा है और कहा है कोई सी चीज में कोई चीज ज्यादा है, देखिए तो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ, R1 ज्यादा है, ऐसा दिया हुआ है, रेडियस बड़ा है, R1 इज ग्रेटर देन क्या चीज, R2, पक्का, या चार्ज बड़ा देखा है या रेडियस बड़ा दे रखा है, रेडियस, तो पहला वाला स्फीयर दूसरे वाले स्फीयर से बड़ा है, ऐसा यहाँ पे दे रखा है, देखने में नहीं लग रहा, उल्टा बन गया क्या, चार्ज बड़ा है, एक मिनट पढ़ने दो यार, तुम लोग क्या क्या कह रहे हो। इफ द टू हैज द सेम पोटेंशियल एंड द लार्जर स्फीयर हैज द मोर चार्ज, क्या पढ़ रहे हो यार, थोड़ा तो अच्छा से पढ़ा करो। लार्जर स्फीयर हैज द मोर चार्ज, लार्जर स्फीयर कौन सा है ये, हाँ या नहीं, देखो लिखा है लास्ट स्टेटमेंट, लार्जर स्फीयर हैज द मोर चार्ज इन कंपेयर टू द स्मॉलर, गो टू द स्टेटमेंट, तो कहने से Q2 हैज ग्रेटर देन क्या जल्दी बताइए, Q1, ऐसा मान सकते हैं, Q2 इज ग्रेटर देन क्या चीज, Q1, मैंने कहा नहीं है गिवन है, ये क्या जल्दी बताइए, इट इज ऑल्सो गिवन। अगर ऐसा है तो सारे बच्चे बताना, Q1 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज ग्रेटर देन क्या चाहिए, Q1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ Q2 अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन 1, अरे बोलो हाँ या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q2 बाई Q1 इज ग्रेटर देन 1, पलटी मारो इसको, क्या लिखेंगे बोलो, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बाय R1। Q2 बाई Q1 ग्रेटर देन 1 है या लेसर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, तो ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बोलो यार यस और, ये ग्रेटर देन 1 है, ये इसके बराबर, तो ये भी ग्रेटर देन क्या होगा 1, तो R2 बाय R1 इज ग्रेटर देन व्हाट जल्दी बताइए 1, तो कहना इससे R2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R1। अरे बोलो आया नहीं आया, R2 इज ग्रेटर देन क्या चीज, R1, R2 इज ग्रेटर देन क्या चीज, R1, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था, उसके बेसिस पे मैंने ये निकाला, कोई दिक्कत, क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ऊपर में लिखा हुआ है क्या, अच्छा ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा गिवन है, इवन इफ द टू कंसेंट्रिक स्पीड, रुक जाइए एक मिनट, ओके सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं है, तो कर लेते हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था।
रियली सॉरी फॉर दैट। R1 इज ग्रेटर देन क्या चाहिए जल्दी बताइए, R2, ये गिवन है। अब कह रहा है लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज, मतलब ये वैल्यू भी ज्यादा है, ये बड़ा स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, बड़ा। कंपेयर में छोटा बन गया है, लेकिन ये स्फीयर कैसा जल्दी बताओ, ये लार्ज स्फीयर है। ये कौन सा स्फीयर है, स्मॉल। क्यों लार्ज और स्मॉल है, मैंने नहीं कहा बच्चे, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। R1 इज ग्रेटर देन क्या चाहिए बताइए, R2, ठीक ना। अगर ये ज्यादा है तो बताइए यहाँ से सवाल में ये भी तो नीचे क्या लिखा हुआ है जल्दी बताइए, लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज इन कंपेयर टू द स्मॉलर। तो क्वेश्चन में तो ये भी दे रखा है, बोलो यार, कि Q1 इज ग्रेटर देन क्या चाहिए बताइए यहाँ से, तो इसको हटा देंगे तो क्या लिखेंगे बताइए यहाँ से, Q1 इज ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, Q2। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब आ गया, कोई दिक्कत यहाँ से, Q1 बाई Q2 भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। और R1 इज ग्रेटर देन क्या जल्दी बताइए, R2 गिवन है। अब मुझे ये एक रिलेशन आ गया, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब सारे बच्चे बताओ कंपेयर क्या करना है। प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा एक बाय मिस्टेक यहाँ पे हुआ, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये लार्ज स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, स्मॉल। अब मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी कंपेयर करना है, सिग्मा 1 बाई क्या करेंगे, बोलो क्या होता है सिग्मा का वैल्यू। अभी लिखा था क्या, क्यू बाय 4 पाई R स्क्वायर। तो लिखे यहाँ से Q1 बाय, बोलो सब कोई, 4 पाई R1 स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं, डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या इसको लिख सकते हैं, ये R2 किधर चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 इंटू R2 स्क्वायर बाय Q2 इंटू R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से। अब बताओ Q1 बाई Q2 का वैल्यू कुछ है, R1 बाय क्या चीज, R2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर। एक R1 से एक R1, एक R2 से एक R2 कैंसिल। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले का, सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे का, तो पहला बाय दूसरा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 बाय R1। आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ से। अब बताओ बड़ा कौन है छोटा कौन है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा। तो ऑब्वियस ही बात है, तो R2 बाय R1 जो होगा पता नहीं यहाँ से, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 गिवन इन द क्वेश्चन, तो R1 बाय R2 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। बोलो यार ये नो, तो इसको पलटी मारो तो सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से, R1 बाय R2, R1 बाय R2, R1 बाय R2 ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1, ग्रेटर देन 1। सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा। आया नहीं आया, सॉरी फॉर दैट, ये कंडीशन मैंने देखा नहीं था। समझ में आया कैसे किया, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, बोलो यार यस और नो। फिर से रेकर करेंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम क्यों हुआ, समझ में आया। ये तो सवाल में गिवन था, नहीं गिवन होता तो ये वायर या फिजिकल कांटेक्ट कभी ना कभी इनको किया गया, या तो आपस में टच कराए थे, या फिर क्या किया, इसको वायर से कांटेक्ट कराया, इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। पोटेंशियल सेम हो गया तो मैंने Q1 Q2 का R1 R2 के टर्म में रिलेशन निकाल लिया, फिर रेशियोज निकाल दिए दोनों के, Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया। अब जो रिलेशन सवाल के अंदर देखा था उठा के रखा, उसके अनुसार आंसर आ गया। समझ में आया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे सवाल आपके ज्योरली आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादातर किसी भी सरफेस पे जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय उसके सरफेस एरिया को डिवाइड कर दीजिए, अपने आप कोई दिक्कत किसी को। एक काम करते हैं, इसी सिलसिले में सवाल नंबर 2 लिखो, इसी पे बेस्ड लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल 1 हुआ, एग्जाम्पल 2 पे आइए। एग्जाम्पल 2 पे आइए। चलिए लिखिएगा, two charged spherical conductors of radius r1 and r2, two charged conducting spheres, two charged conducting spheres of radius r1 and r2, of radius r1 and r2, of radius r1 and r2, r1 and r2, r1 and r2 are connected by a conducting wire, 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 connected by a conducting wire, full stop.
Find the ratio of their surface charge densities. Find the ratio of their surface charge density. Find the ratio of their surface charge density. Find the ratio of their surface charge density. ये नीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन. Find the ratio of their surface charge density. यहाँ कंपेयर कराया वहाँ रेशियो निकलवाया, बात एक ही है. Find the ratio of their surface charge density. चलिए बताएंगे सारे बच्चे. मान लो पहला स्फीयर है ये, और ये कौन सा स्फीयर है? दूसरा. पहले वाले का रेडियस कितना मान लो? R1. दूसरे वाले का R2. सिंपल सवाल है. बोलो यार यस और नो. माना है यहाँ पे. चार्जेस मान लीजिए दोनों के ऊपर. पहले वाले के ऊपर कितना मानेंगे आप? Q1. दूसरे वाले के Q2. ठीक है. व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? बोलिए इसका. Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर. बोलो हाँ या नहीं. और इसके लिए बोलो बोलो. Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर. बट दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर. बोलो हाँ या नहीं. दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर. इस स्टेटमेंट से आप क्या समझे? दोनों का क्या सेम हो गया? पोटेंशियल. यही इसमें ग्लिच है सवाल के अंदर. यही मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर. द कंडीशन वाज ऑलरेडी गिवन दैट कि दोनों का पोटेंशियल सेम है. दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम. ये सवाल में दे रखा था. और अगर नहीं दे रखा हो तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल कनेक्शंस की जाएगी. जैसे उसको तारों से जोड़ देंगे या उसको फिजिकली जोड़ देंगे. यहाँ पे वायर से इसको कनेक्ट किया. क्लियर है यहाँ से? अब जैसे इसको कनेक्ट किया तो बताओ इन दोनों का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सेम या डिफरेंट? सेम. यहाँ पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2. कैन आई से V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? V2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 सारे बच्चे? K Q1 बाय R1 इज इक्वल टू K Q2 बाय R2. सेम क्वेश्चन. K से K क्या हो जाए? कैंसिल आउट. कैन आई से Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2. फिर से वही चीज आ गया क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ लिया मेरे से. व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? दोनों को डिवाइड करें क्या? तो बताओ कितना हो जाएगा? ऊपर Q1 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट. स्क्वायर छूटा. 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाए? कैंसिल आउट. लिख दो यार. Q1 बाय क्या लिखेंगे? बोलो. 4 पाई R1 स्क्वायर. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट. ये वाला टर्म किधर जाएगा? ऊपर. Q1 इंटू क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर बाय Q2 बाय क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर. Q1 बाय Q2 का वैल्यू R1 बाय क्या चीज? R2. इधर क्या है? R2 स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? R1 स्क्वायर. ये कैंसिल आउट होगा क्या? ये क्या आ जाएगा? R2 बाय R1. सेट. आया नहीं आया? सेम प्रोसेस है. देखिए सवाल सेम पूछा ना, जबकि ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपके बुक में क्वेश्चन दे. आया समझ में? कैसे किया सवाल को समझ में आया? तो बस इसमें ग्लिच ये रहता है कि फिजिकल कनेक्शंस. मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी था. कराया ऑलरेडी. जहाँ पे फिजिकल कनेक्शंस होगा वहां पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? सेम. बस ये स्टेटमेंट पकड़ लो, अपने आप सवाल बन जाता है. कोई दिक्कत किसी को इन दोनों क्वेश्चंस में दिक्कत? इसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए. 3 लिख लीजिए. फिर कॉपी कीजिएगा. 3 लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. Two metal spheres, one of radius r and other of radius 2r. Two metal spheres, one of radius r and other of radius 2r. One of radius r and other of radius 2r. One of radius r and other of radius 2r. One of radius r and other of radius 2r. Radius 2r. Both have same surface charge densities. 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 Same surface charge densities. Full stop. If they are brought in contact and separated, if they are brought in contact and separated, if they are brought in contact and separated, they are brought in contact and separated, in contact and separated, कॉमा डाल के लिखिए. then then new surface charge density on both spheres will be then new surface charge densities on both spheres will be then then new surface charge density then new surface charge density on both spheres will be on both spheres will be on both spheres will be on both spheres will be. ठीक ना?
ले रहे हैं यहाँ से, और पुराना सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन, गिवन इज इक्वल टू, ये लिख रहे हैं, गिवन इज इक्वल टू सिग्मा, गिवन इज इक्वल टू सिग्मा। सारे बच्चे सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, सिग्मा। ठीक ना, दे रखा है, कंटेक्ट में बुलाया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का क्या कर दिया है, सेम। न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको निकालना है कंटेक्ट के बाद। पहले समझ में आया? एक काम कीजिए, पहले इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए, उस पे 3 पे आते हैं जल्दी। कॉपी क्वेश्चन 1 एंड 2। अच्छा बताओ, एक मिनट, चलो लिखते रहो, लिखते लिखते बताना। जब दो स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल सेम होता है। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज का जो फॉलो करता है ये लोग, मैंने दोनों लिखवाया था, पीवाई यूज कराया था जी। एक तो पोटेंशियल सेम होता है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी गुड। तो ले लीजिएगा आशीष। तो कॉपी कर लीजिए। हो गया एग्जाम अब तो, आज भी कुछ पेपर है। हो गया ना? आज तो नहीं है ना? वो कहाँ गया बच्चा, कहाँ जो बैठा था? पीयूष? अरे वो नहीं आ रहा बहुत दिन से, राघव। सब ऋषभ नाम या राघव नाम? राघव नाम। हाँ वो बीमार है। होली के बाद आऊंगा। पापा मना कर दिए। पापा बोले मैदा बेचो, फिर उसी पैसे से मैदे खरीद के पापा बनाएंगे। फिर आपकी दोस्त नहीं आई? हो जाती है वो। हाँ। वो आपकी फ्रेंड कहाँ अक्षरा?
लिखा दिया ना, सवाल नहीं लिखवाया है, हो गया ये, समझ में आया कैसे होगा, ठीक ना। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने शायद 4-5 फॉर्मेट्स करवा दिए हैं, एक और कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है काफी। हम लोग नेक्स्ट डे से कंडक्टिंग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज एंड कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर जो आपको बहुत कुछ याद दिलाएगा, पुरानी बातें। ये क्या बोल दिए भैया, दिल को चोट पहुंचा। वो कैसे यार, बढ़े क्या, क्या आंसू, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए थोड़ी मदद करेंगे मेरे, नहीं आप लोग से मदद नहीं ले, गलत ही डेटा देते हो, एक सेट ऐसा ही दिया वो डेटा, वो बच्चा बीच में बोला भैया रुकिए। हाँ, 2 मेटल स्फीयर, 1 ऑफ रेडियस आर एंड अदर ऑफ रेडियस कितना 2r। हाँ इधर देखा जाए, चलो ये 2 स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस कितना जल्दी बोलो r, और एक का रेडियस 2r। कहानी समझे क्या, एक का रेडियस r और दूसरे का कितना जल्दी बताइए 2r। चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना जल्दी बताइए, दोनों का सेम या डिफरेंट, सेम। दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाया गया क्या, हाँ। अब देखो वायर से नहीं कनेक्ट किया गया, इसको फिजिकली कांटेक्ट में लाया गया, मैंने टच कराया गया, तो ऐसे करके आप कुछ एरो सा बना दो, ये कंडक्ट किया गया, ये करने का मतलब पोटेंशियल सेम या डिफरेंट, सेम। चलिए पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, ध्यान देंगे सब कोई, इसका क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बाय चार्ज कितना जल्दी बताइए, क्यू, क्यू सेम है क्या, नहीं, इस पे Q1 मान लो, इस पे क्या मान लो Q2, तो Q1 बाय क्या लिखेंगे बोलो सब कोई, Q1 बाय 4πr², बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, 4πr² इज इक्वल टू Q1 लिख दे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसका क्या लिखेंगे, Q2 बाई 4πr², 2r² तो क्या हो जाएगा Q2 बाई 4π4r², अरे बोलो हाँ या नहीं, 4π4r², 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16πr², बोलो यार क्रॉस मल्टीप्लाई करना आएगा क्या, ठीक ना। तो यहाँ से Q2 बाई क्या लिखेंगे 16πr², तो Q2 बराबर 16πr², ये Q2 आया Q1 आया Q2, ये क्या आया Q1, कोई दिक्कत, यहाँ तक की बातें समझ में आई। निकालना क्या है आपको, नया सरफेस चार्ज डेंसिटी, नया सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक बात बताना, कनेक्शन के बाद क्या चार्जेस सेम रह जाएंगे दोनों पे, कनेक्शन के बाद चार्जेस सेम रह जाएंगे क्या, नहीं, क्यों क्यों क्यों, चार्ज डिफरेंट होगा, अरे बोलो हाँ या नहीं, चार्ज क्या होगा डिफरेंट, बट पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, पोटेंशियल सेम इसीलिए होता है क्योंकि चार्ज डिफरेंट हो जाता है, इसके लिए लॉजिक समझना। किसी के पास चार्ज ज्यादा हो सकता है, किसी के पास चार्ज क्या हो सकता है कम, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज माइग्रेट करता है। तो मान लेता हूं कि एक टाइम के लिए इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल क्या है कम, तो यहाँ तब तक यहाँ से यहाँ तक चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा, और तब तक होने लगेगा जब दोनों का चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। चार्ज सेम नहीं, क्या सेम होना चाहिए, पोटेंशियल। तो मान लेते एक फिगर और बना के आपको समझाऊंगा कि ये r वाला रेडियस, ये कितने वाला रेडियस 2r वाला रेडियस, समझना सब कोई, r और 2r जब आपस में फिजिकल कनेक्शंस में आते हैं ये लोग, तो होता क्या क्या है देखना समझना। मान लेते हैं कि यहाँ से ये चार्ज इस तरीके से ट्रांसफर होने लगता है, क्या ट्रांसफर होने लगता है, चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक, कब तक होते रहता है, जब तक चार्ज सेम ना हो जाए या पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब V1 का वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, V2, यही तो कहते हैं जब कंटेक्ट में लाओ तो पोटेंशियल सेम हो जाता है और चार्ज ट्रांसफर हो जाता है कहां से कहां तक, हाई से लो या हाई लो से हाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक बार मैं तुमको डांटने वाला अलर्ट दे रहा हूँ, बातें कम करो नहीं तो फिर से डांट सुनो। चलो यहाँ से आर और क्या चलिए बताइए 2r, कोई दिक्कत, चलो ये V1 V2 क्या है, सेम या डिफरेंट, सेम। मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना था Q1, यहाँ पे चार्ज कितना था Q2, तो क्या यहाँ चार्ज सेम हो जाएगा क्या, चार्ज सेम सेम आएगा क्या,
सेम सेम पर बट डिफरेंट। ये Q1 डैश और ये क्या चीज Q2 डैश। अरे बोलो यार यस और नो, ये डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। अरे आया नहीं आया? तो बताओ टोटल चार्ज कभी चेंज होगा क्या? टोटल चार्ज चेंज होने वाला नहीं। क्यों 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 क्यों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दो बातें लगती है, पोटेंशियल सेम या डिफरेंट? सेम। अच्छा बताओ, पोटेंशियल सेम हो गया बट चार्ज तो अलग अलग हो गया ना, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? निकाल ले। V1 का वैल्यू किसके बराबर, जल्दी बताओ। V2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? के क्यू बाय आर। क्या लिखूं, के Q1 डैश बाय आर लिखें या के Q1 बाय आर लिखें, सोच के। क्योंकि कनेक्शन के बाद तो चार्ज क्या हो गया, बदल गया। पोटेंशियल यहां सेम है, यहां सेम है, यहां पोटेंशियल सेम नहीं है। अरे यार यह गिवन था, ये गिवन था। अरे बोलो यार, ये गिवन है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, कनेक्शन में आ रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। यहाँ पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं, पोटेंशियल यहाँ पे जाके सेम हुआ। और यहाँ सेम हो तो चार्ज कितने हो गए, Q1 डैश और क्या चीज Q2 डैश। आया समझ में? सुनना फिर से, मेरे साथ सारे बच्चे रेकर करेंगे। दो फिजिकल बॉडीज कनेक्शंस में आते तो क्या ट्रांसफर होता है, चार्ज या पोटेंशियल। कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना। टोटल चार्ज कभी चेंज होने वाला, फिजिकल कनेक्शंस के बाद पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। कंजर्व होने का मतलब टोटल चार्ज सेम रहेगा, इक्वल चार्जेस आने वाला नहीं है। ये रेयर ऑफ रेयर केस है, अगर बॉडी का शेप एंड साइज अगर सेम है तो चार्जेस भी सेम हो जाएंगे, या तो चार्ज शेप एंड साइज डिफरेंट है। अब चलिए, अब सारे बच्चे बताना, लगाओ फॉर्मूला। V1 इज इक्वल टू, बोलो 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 बुद्धिजीवी, के Q1 डैश भाई क्या हो जाएगा R1। फिर क्या लिखेंगे, R1 या R? R। के Q2 डैश भाई क्या हो जाएगा, 2R या R? 2R। कुछ कुछ चला जाएगा क्या, K से K यूं, R से R आ जाएगा। तो कहना इसे Q2 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1। नहीं आया क्या, Q2 डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1। कोई दिक्कत किसी को? अब सारे बच्चे बताना, यहाँ पे चार्ज टोटल कितना है, Q1 Q2, और यहाँ पे कितना, Q1 डैश और Q2 डैश। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे क्या, चार्ज टोटल सेम या डिफरेंट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे बताओ, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। निकाला यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 और Q2? तो Q1 और Q2 तो ये दे रखा है यहाँ से। Q1 का वैल्यू क्या निकाला आपने, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? सिग्मा 16 पाई आर, 16 पाई आर स्क्वायर। Q1 डैश Q2 डैश सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। Q2 डैश की जगह 2 Q1 डैश लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से Q1 डैश है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 Q1 डैश। हाउ मेनी Q1 डैश, 3 Q1 डैश। ये कितना हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 सिग्मा, सॉरी 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो नहीं होगा, 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20। अब बताओ यहाँ से, तो यहाँ से 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 Q1 डैश आ जाएगा। बोलो यार यस और नो। तो बताओ यहाँ से क्या निकालेंगे, Q1 इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, Q1 डैश इक्वल टू, बोलो बोलो 20 सिग्मा बाय पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 3। ये क्या निकला, Q1 डैश या Q2 डैश? Q1 डैश। तो Q2 डैश भी आ जाएगा क्या, अरे यहाँ से Q2 डैश कितना होगा, बोलो सब कोई, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 3। क्या ये Q2 डैश आ गया, और ये क्या आ गया, Q1 डैश आ गया। अब बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी नया वाला निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा बाय 4 पाई आर, सर Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना? अरे बोले यार ये सुनो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे को निकालना है, सारे बच्चे बताना। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मुझे निकालना है, ऐसे Q1 डैश और Q2 डैश आ गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दीजिए थोड़ा सा इसका। क्या मान ले, सिग्मा 1 डैश मान ले क्या, मान ले क्या? सिग्मा 1 डैश की जगह क्या लिखेंगे, Q1 डैश बाय क्या लिखेंगे, 4 पाई, बोलो बोलो आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। Q1 डैश बाय 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 डैश, बोलो 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 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 3 बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 सिग्मा बाय 3। सिमिलरली सिग्मा 2 डैश, बोलो 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 Q2 डैश बाय 4 पाई 2R का स्क्वायर या R का स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्टली 16 पाई आर स्क्वायर लिखे, बोलो यार 16 पाई आर स्क्वायर, अभी समझाया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 डैश, बोलो बोलो 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 3 बाय 16 पाई आर स्क्वायर। कुछ कुछ कैंसिल आउट, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स।
हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स हो जाएगा ना, और भी कैंसिल होगा। हाँ 2 से 5 से 5 2 इंटू 3 6 5 बाय 6 इंटू 6। सवाल समझ में आया? ये पूरा का पूरा जेस्चर है एक एक चीज का जब कंटेक्ट बॉडी का आता है एक दूसरे के साथ। तो सारे बच्चे रिवाइज कर, जब वो दो बॉडीज कनेक्शंस में आते हैं तो क्या सेम होता है? क्या सेम होता है? पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। V1 इज इक्वल टू V2। सेम या डिफरेंट? सेम। चार्ज सेम या टोटल चार्ज सेम? टोटल चार्ज सेम। चार्ज सेम नहीं होता। क्या Q1 Q डैश के बराबर है? बट Q1 Q2 किसके बराबर है? S प्लस Q2 डैश। तो क्या लगता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लगाएंगे आप बोलिए? Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बाद बाकी नॉर्मल मैथमेटिक्स की कहानी है। लगाओ आंसर लेके आओ। कोई दिक्कत यहाँ से? तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी इस्तेमाल किया है और ये आंसर निकाल। क्या सबको समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे गलती नहीं करोगे ना। अब मुझे एक बात का हेल्प करना सारे बच्चे। सारे बच्चे कॉपी में देखो कि आपको मैंने पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स पढ़ाया है। इनर पॉइंट आउटर पॉइंट ऑन द सरफेस लिखा है क्या? ग्राफ भी पढ़ाया उसका बहुत अच्छे से। बोलो। आपके लिए 1 मिनट का वक्त है, बिना डिस्कस किए हुए एक बार देखिए उसको। बातें नहीं करेंगे किसी से कोई, बस 1 मिनट खुद की कॉपी में रिवाइज करना है। कॉपी लाए हो ना सब? कॉपी है आप लोगों के पास? कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये दूसरी कॉपी बन गई अभी तक में। आपके कारण पेज बहुत खपत होता है। बचपन में जितने बचा के रखे थे वो सब खर्च हो गया। लाओ तो जल्दी करो, एक बार रिवाइज करो। चलिए बताना सब कोई। नहीं अभी तक नहीं खोज पाए हैं, है ना? नहीं लाए? कॉपी नहीं लाए? एग्जामिनेशन है? एग्जाम है आप लोगों का? नहीं है? वाह। क्या लाए? नहीं हुआ। आपको कहाँ है कॉपी? मिला? नहीं मिल रहा है। हाँ नोट्स नहीं बना अभी तक? नोट्स नहीं बनाया अभी तक? इतना इंपॉर्टेंट नोट छोड़ दिया? बस यही छूटा है? अच्छा कोई बात नहीं है। चलो एक बार बताना सब कोई। फोकस हेयर। सारे बच्चे ध्यान देंगे। कंडक्टिंग शेल्स, सेल समझ रहे हो? जो अंदर से खोखला या भरा हुआ है। सेल्स सेल्स। सेल क्या होता है? अबे सेल का मतलब खोखला ही होता है, खाली होता है। अंग्रेजी माध्यम हैं? हम भैया CELL समझे हम बायो लिए हैं। SHELL। शेल। सेल। फर्क है। मैंने बात कर रहा था सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल। आओ कहानी समझे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। उसके बाद ये समझ में आया सभी को? इसमें कोई दिक्कत? गलती मत करना युवांडावासी। 2 क्वेश्चन और कराए जेई वाले इसमें। देखो नेक्स्ट। एक बात बताओ, ये शेल का मतलब क्या होता है? अंदर से खाली। ये वैक्यूम फ्रॉम इनसाइड। हाँ तो देखा जाए, आइए कोई बात नहीं। अब हम लोग खोज रहे हैं भैया, खोज में लगे हुए हैं अभी तक। आइए मैं ही लिखा देता हूँ कहाँ पर है। ठीक ना? बाहर में था युगांडा वासियों। अच्छा वेरिएबल रेडियस क्या मानते हैं? स्मॉल आर या कैपिटल आर? ये तो और कैपिटल आर फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड। चलिए इतना तो याद है भैया। फोटो याद रहता है। बाहर का जो फॉर्मूला था वो KQ/R था। अरे बोलो यार। KQ क्या था? R। आज मुझे रंग बिरंगे पेन्स मिले हैं, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आज मुझे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है केमिस्ट्री के लिए लाया जानबूझ के। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं तुमको एलिमिनेशन का फील बताऊंगा, एक्चुअल कैसे पढ़ते हैं एलिमिनेशन। और तुम लोग को क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाया मैंने ही ना, इतने सारे क्वेश्चंस भी कराए अच्छे अच्छे। और तुमको रियल लाइफ एलिमिनेशन बताऊंगा कैसे होता है एक्चुअली, और उसके अंदर क्या क्या एक्चुअल होता है। और वो डेटा अगर तुम सीख गए ना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ तुमको एलिमिनेशन का फिर फील आ जाए एक्चुअली क्या एलिमिनेशन के अंदर चल रहा है। ये क्यों डबल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, खैर छोड़ो वहां पे बात करेंगे। बाहर क्या होता है बोलो? बोलो यार KQ/R। सरफेस पे क्या होता है? KQ/R। अंदर क्या होता है? सेम या डिफरेंट? सेम। वाह, ये रिजल्ट सुन के मुझे मजा आया कि तुम लोगों ने सीखा इस बात को। मतलब जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड होता है। याद करो वो दिन, वो दिन कुछ ऐसे थे। अरे बोलो यार। ऐसा फोटो बनाया क्या तुम्हारी कॉपी में? हाँ भैया। चलो तुमने हेल्प किया मुझे, थैंक यू। अब आ जाओ सारे बच्चे बताना।
अब मुझे यहाँ बताना के क्यू बाय कैपिटल आर है, यहाँ के क्यू बाय स्मॉल आर है, यहाँ के क्यू बाय क्या है, कैपिटल आर। सरफेस का और इनसाइड का सेम या डिफरेंट, सेम। अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ गौर कीजिएगा सभी को, ठीक, गलती मत कर। ये रहा एक स्फीयर और ये रहा दूसरा स्फीयर, ठीक। एक स्फीयर, स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर, ऐसे स्फीयर को कहते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर। कौन सा स्फीयर, कंसेंट्रिक। वाई कंसेंट्रिक, क्योंकि सेंटर सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, सेम, क्योंकि इन दोनों का सेंटर तो एक ही है। और ये रहा इसका सेंटर, और इसको कौन सा स्फीयर कहते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर। चलिए बताएंगे, इसका रेडियस मान लेते हैं ए, रेडियस कितना मान लेते हैं ए, और बाहर वाले का रेडियस मान लेते हैं बी, कितना मान लेते हैं बी। तो ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, कंसेंट्रिक स्फीयर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आ जाओ, इस पे चार्ज मैंने माना कुछ Q1 और इस पे कुछ माना मैंने Q2। क्या माना, Q1 और क्या चीज, Q2। अब ध्यान देना, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल, अंदर वाले स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो मैं इसको पॉइंट नंबर मान लेता हूँ ऐसे करके कुछ 1। क्या मान लेता हूँ, 1। 1 पे 1 मानते, 2 पे 2। अब बताइए, जो पॉइंट 1 है, गौर कीजिएगा, वो अंदर वाले स्फीयर के लिए सरफेस वाला पॉइंट है क्या, फिर से सुनना, अंदर वाले स्फीयर के लिए सरफेस वाला पॉइंट, जबकि बाहर वाले स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, समझे बात को, फिर से बोलना। जो पॉइंट 1 है वो अंदर वाले स्फीयर के लिए सरफेस वाला पॉइंट, जबकि बाहर वाले के लिए इनसाइड वाला पॉइंट। और हमें पता है, जो हमें पता क्या है, जो सरफेस पे होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, फिर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वहीं किधर होता है, इनसाइड। ये बातें हमें मालूम है, जो सरफेस पे होता है वहीं किधर होता है, इनसाइड। इस बात पे गौर किया जाए और आंसर लेके आया जाए, तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, के Q1 बाय ए। अरे बोलो यार ये सब। और बाहर वाले के लिए इनसाइड वाला पॉइंट, और जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा। तो इसके सरफेस का मैं लिख रहा हूं, देखना सब कोई, बाहर वाले के लिए मैं चार्ज लिख रहा हूं, के Q2 बाय बी। अरे आया, सुनना सुनना सुनना, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ ना, सरफेस वाला ये हुआ ना, ये किसके लिए हो, बोलो, सरफेस या इनसाइड, सरफेस। बताओ इसके सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, बोलो थोड़ा सा। ये Q2 और इसका रेडियस कितना है, बी। अरे बोलो हाँ या नहीं, जो इसके सरफेस होगा वही अंदर होगा ना। तो बाहर अंदर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट है, अंदर वाले के लिए तो ये सरफेस वाला पॉइंट है, जबकि बाहर वाले के लिए इनसाइड। और सरफेस का जो वैल्यू होता है वही किसका वैल्यू होता है, तो सरफेस का वैल्यू क्या है, के Q2 बाई बी, तो इनसाइड का भी क्या होगा, Q बाई बी। और पोटेंशियल दोनों के कारण होगा ना, अंदर वाले स्फीयर कारण और बाहर वाले का। नहीं आया, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, सबको ये बातें क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो, क्लियर हुआ, ठीक ना। सिमिलरली सुनना, पोटेंशियल अगर हम 1 पॉइंट पे निकालते, कौन से पॉइंट पे निकालते, थोड़ा सा इसको मैं और ग्लांस करता हूँ। पोटेंशियल अगर मैं 1 पॉइंट पे निकालने की कोशिश करूंगा, तो पोटेंशियल 1 पॉइंट पे दो कारण से आएगा, इनसाइड वाले स्फीयर के कारण भी आएगा और आउटसाइड वाले स्फीयर के कारण भी आएगा। इनसाइड वाले के कारण ये रिजल्ट है और आउटसाइड वाले के कारण ये रिजल्ट है। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं है, पक्का। सिमिलरली बताना V2, क्या जी बताना, V2, सारे बच्चे हेल्प करेंगे। V2, V2 बताइए तो, V2 2 पॉइंट यहाँ है, 2 बताइए क्या है, बताइए बाहर वाले के लिए कौन सा पॉइंट है, सरफेस या आउटसाइड, सरफेस। सरफेस का क्या वैल्यू है, तो मैं बताओ दोनों कारण होगा, इनसाइड वाले के लिए और क्या चीज के लिए, आउटसाइड वाले के लिए। तो आउटसाइड वाले स्फीयर के लिए तो सरफेस का पॉइंट है, अरे बोलो हाँ या नहीं, जबकि इनसाइड वाले के लिए आउटसाइड। तो थोड़ा स्मार्टली ट्रीट करना। मैं इसके लिए क्या लिखूं, पहले आउटसाइड वाले के लिए, आउटसाइड वाले के लिए सरफेस का पॉइंट है, और सरफेस का पॉइंट, और सरफेस का क्या वैल्यू होता है, के Q2 बाय बी। इसके लिए बोलो तो इनसाइड के लिए के Q1 बाय ए या के Q1 बाय बी, बी। अरे यार, ऑलवेज डिस्टेंस टेकन वेयर, जल्दी बताइए, सेंटर, और सेंटर से बाहर वाले पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, बी। अरे बोलो हाँ या नहीं, तो इनसाइड वाले के लिए क्या हो जाएगा, के Q1 बाय क्या हो जाएगा, बी। क्या सभी को ये चीज समझ में आया या नहीं, बोलो यार, इज इट ओके, पक्का। एक काम करो, ये वाला कॉपी करो, इस पे डिस्कस करो, करो कॉपी, तेजी से कॉपी किया जाए, फिर आंसर लाएंगे हम लोग, और टेंशन बिल्कुल ना ले।
लास्ट सीट आपके लिए स्पेशल कुछ डिसिप्लिन नहीं है। एक तो आप लोग 4-5 दिन कहाँ गायब रहते हैं कुछ नहीं पता होता है। एग्जामिनेशन सबका हो रहा था बट पढ़ तो सब रहे थे आके। आप लोग के लिए स्पेशल परीक्षा हो रहा था क्या? हाँ, दूर है नजदीक है, थोड़ा ध्यान देके पढ़िए। नहीं तो आप लोग का सीट आगे ही फिक्स करना पड़ेगा, गर्ल्स को ही पीछे कर देंगे। हरकतें सुधार लो नहीं तो मोबाइल निकाल लेते हो, डिस्कस करते रहते हो। रात में ये चैटिंग हुआ, तुमको क्या मैसेज आया था? भाई पढ़ ले, जिंदगी बना ले। खुश रहता है दूसरे का मैसेज देख के। आज ठंड बहुत है क्या?
आओ चले पढ़े क्या? हटाएं? नहीं हटाएं? लिख लीजिए। फोटो क्लिक हो गया था? हाँ, पक्का? चले, तू भूल जाता है कभी कभी। हटाएं? चलिए देखिएगा वो। हाँ, फोकस है। एक, गलती मत कीजिएगा प्लीज, पहले सुनो, उसके बाद कॉपी करना। दो, तीन, चार नहीं बनाएंगे, जगह नहीं है अब। तीन बनाइए, चार बनाइए, बनाते रहिए। R1 Q1, R2 Q2, R3 Q3। चलिए, अब मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। पहले तीन स्पेस दिखा, अब गौर कीजिएगा। मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। सबको पता है जो आउटसाइड का होता है वही क्या होता है? इनसाइड का। अब सुनो, ये तीनों स्फीयर चार्ज है। पहले तो ये बात आप दिमाग में बैठा लो कि सारे के सारे स्फीयर्स कैसे हैं, जल्दी बताओ। चार्ज, ठीक है? अगर स्फीयर चार्ज हैं तो बुद्धिजीवी लोगों, बताना। मुझे ये पॉइंट पे निकालना है, इसको पॉइंट ए मान दे, ठीक ना? पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए निकालना है। एक बात बताओ, ए पॉइंट पे पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा? केवल वन के कारण होगा। मतलब वन टू थ्री, ये तीन स्फीयर्स है, केवल वन के कारण होगा। टू के कारण भी होगा, और बट वन के लिए जो पॉइंट नंबर ए है वो सरफेस का पॉइंट है। अरे हाँ या नहीं? जबकि टू और थ्री के लिए इनसाइड, इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। और जो सरफेस पे होता है वही क्या होता है? इनसाइड, ठीक ना? तो सबके पहले सरफेस का वैल्यू लिख लें क्या? इसके सरफेस का वैल्यू बताइए तो, भी का। बोलो बोलो, गलती मत करना। के Q1/R1, इसके लिए बोलो तो। के Q2/R2, इसके लिए बोलो। के Q3/R3, इसको V3 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? V1। अब तो क्लियर है। और ये सरफेस का वैल्यू लिखा है, किसका लिखा है? सरफेस का। चलिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए निकालना हो, बहुत सावधानी से, गलती मत करना। मैं दोनों तीनों कारण लिख रहा हूं, वन के कारण, टू के कारण, थ्री के कारण। अच्छे समझिएगा, यहाँ थोड़ी गलतियां होती हैं। ये वाले के लिए कौन सा पॉइंट है? सरफेस या इनसाइड? सरफेस, वेरी गुड। इसके लिए इनसाइड, इसके लिए इनसाइड। और हमें पता है जो सरफेस पे होता है इनसाइड होता है, पक्का? चलिए, आइए पोटेंशियल नंबर ए निकालिएगा, सारे बच्चे बताना। ए V1 का वैल्यू बोलिए तो। V1 V1 V1, के Q1/R1, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। टू के लिए इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड वही होता है जो सरफेस होता है। अरे बोलो, इनसाइड वही होता है जो किस पे होता है? सरफेस पे। तो सारे बच्चे बताना, इनसाइड वही होता है जो सरफेस पे। तो बताइए क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो। के Q2/R2, पक्का? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। Q3 पे आ जाए, बोलिए क्या लिखेंगे? Q3/R3, सरफेस का सबका लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ देखो। सरफेस का सबका लिखा हुआ है, सरफेस का सबका लिखा हुआ। ये लिखना थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको समझने का फेर है बस, हालांकि बहुत आसान होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अब बताएंगे सब कोई। भी भी निकालना है, भी भी बोले तो ये वाला पॉइंट। चलिए, तीनों के कारण होगा, लगाते हैं, बोलो। वन, टू, थ्री। चलिए बताएंगे सब कोई।
पहले 2 के लिए कौन सा पॉइंट है? 2 के लिए कौन सा पॉइंट है? 2 के लिए भैया सरफेस है। 2 के लिए क्या है? सरफेस। 1 के लिए क्या है? आउटसाइड। वाह, आउट। इसके लिए आउटसाइड, और इसके लिए इनसाइड। तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम समझे। चलो V1 के लिए बोलो तो। पहले V2 के लिए बोल दो, ये सबसे लल्लू लाल। सरफेस का वैल्यू लिखा हुआ है बोर्ड पे, बोलो क्या होगा? KQ2/R2। अब आ जाइए थोड़ा आउटसाइड, VB निकालेंगे। रूल क्या कहता है? KQ तो ठीक होगा, जो सरफेस लिए थे तुम 1 के कारण निकाले हो तो चार्ज भी 1 का ही लेना पड़ेगा। बट डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं? सेंटर से। तो बताओ, एक मिनट सुनना सब कोई, इसके सेंटर से इस बी पॉइंट का क्या डिस्टेंस है? R2। अब समझ गए ना? तो ऊपर लिखूंगा मैं KQ1, क्योंकि 1 के कारण ले रहे हो। बट डिस्टेंस कहां से लेना है? सेंटर से। तो क्या लिखेंगे? R2। अब आया। अरे बोलो यार, पक्का? और इसके लिए कौन सा पॉइंट है? इनसाइड। इनसाइड वही होता है जो सरफेस का होता है, और सरफेस का क्या होता है? KQ3/R3। मेरे समझ से ये बातें आप समझ गए होंगे और आपको आ गया होगा। अरे बोलो यार, यस और नो। प्रैक्टिस के लिए एक बार पॉइंट नंबर सी पे भी आ जाए और आंसर लेके मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करें। बताएं VC किसके किसके कारण होगा? किसके किसके कारण होगा? 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण। 1 के कारण, 2 के कारण और 3। V1 का वैल्यू बोलो, बोलो बोलो बोलो। KQ1 पहले, अच्छा एक मिनट पहले वो कर लेते हैं। ये क्या आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। 1 के लिए, 2 के लिए भी आउटसाइड है ना, और 3 के लिए सरफेस। गलती नहीं करोगे ना? चले सरफेस का सबसे पहले वैल्यू लिख दे क्या? क्या हो जाएगा ये? KQ3/R3। थोड़ा बताओ तो V2 का, V2 का बोलो बोलो। सुनना, KQ2 तो लेंगे ऊपर, जो जिसका ले रहे उसका चार्ज लेंगे। बट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर? जल्दी बताए। सेंटर। सेंटर से क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट का? R3। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? R3। अरे आया नहीं आया? बोलो यार, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर। बताइए 1 के लिए क्या लिखेंगे? KQ1 लिखेंगे क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं। डिस्टेंस कितना लेंगे? R3 या R1? R3। वेरी गुड। किसको किसको ये बातें समझ में आ गई? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया सबको समझ में? हमेशा डिस्टेंस कहां से लेते हैं? डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर? जल्दी बताइए। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर? जल्दी बताइए। सेंटर। कहां? जल्दी बताइए। सेंटर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत किसी को? ये बातें समझ में आया ना? अब अगर कहीं चार्ज माइनस हो जाता, चार्ज क्या हो जाता? माइनस। तो प्लस है तो प्लस, तो माइनस है तो। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा लेता हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा खाली है, तो यूटिलाइज जरूर करना चाहिए। और क्वेश्चन है आपके लिए एक छोटा सा, एक ही पॉइंट का निकल पाऊंगा, आंसर लेके आएंगे। इस पे चार्ज -Q है, इस पे चार्ज 2Q है। -Q है क्या? जल्दी बताइए। 2Q। मैं जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना। आइए पोटेंशियल निकाल के बताइए। ये दिन। चलो, अंदर वाले के लिए कौन सा पॉइंट है वो? आउटसाइड या सरफेस? अंदर वाले के लिए आउटसाइड, और बाहर वाले के लिए सरफेस होगा ना? तो मैं निकाल रहा हूँ, सुना, डिस्टेंस दे देता हूँ, इसका R दे देता हूँ और इसका दे देता हूँ 2R। कितना दे देता हूँ? 2R। चलिए बताना। यहाँ पे निकालना है 2 पॉइंट पे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट 2 निकाल रहे हैं हम। 1 के कारण भी होगा, सॉरी 2 नहीं करो, इसको B कर लो। क्या कर लो? B। तो आसान होगा। B कर लो। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1, पोटेंशियल ड्यू टू 2। 1 के लिए आउटसाइड, 1 के लिए, 1 के लिए आउटसाइड, और 2 के लिए सरफेस। अब गलती मत करना, 1 का बताओ तो वैल्यू। K -Q या +Q? -Q या +Q? -Q। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? 2R। डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम सेंटर, तो कितना हो जाएगा? 2R। और इसके लिए V2 के लिए K2Q। अरे बोलो यार, यस और नो। ऑन सरफेस कितना डिस्टेंस है? 2R। अरे बोलो हाँ या नहीं? 2 से 2 कैंसिल, तो ये KQ/2R हो जाएगा, और ये KQ क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। KQ/R और KQ/2R, तो आंसर आ जाएगा KQ/2R। एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। अरे आया नहीं आया? अब तो आ गया होगा, है या नहीं है? तो ये वाला जो सेक्शन था ना ग्राफ का, उसका इंपॉर्टेंस ये है पूरा।
अब इसमें क्या करता है सुनो, इंटरकनेक्टिविटी करेगा, वायर्स को एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में जोड़ देगा। क्या होगा बोलो जोड़ने के बाद? अगर मैं एक स्फीयर का वायर दूसरे स्फीयर से जोड़ दूं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर मान के चलो मैं ए को बी से कनेक्ट कर दूं, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। उसमें तमाम चीजें देगा, आपसे एक रिलेशन निकलवा लेगा, ठीक है। उससे भी नहीं मन भरेगा तो अर्थिंग करवा देगा। क्या करवा देगा? अर्थिंग। अर्थिंग करवाते के साथ पोटेंशियल का वैल्यू जीरो के बराबर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अर्थ करते के साथ तुम अर्थ से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, और अर्थ का पोटेंशियल तुम कितना मानते हो? जीरो। तो वायर से कनेक्ट होने के बाद पोटेंशियल जब सेम हो जाता है, तो किसी स्फीयर का पोटेंशियल कितने के बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर। तो अर्थिंग कनेक्शन। बट ये अगर एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हो तभी आगे सवाल बन पाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ से? और चीज समझ यहाँ क्लियर है? अब एक और बताओ, अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देता, जो हम आज टॉपिक कर रहे थे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी तो आंसर आ जाएगा ना। अगर मैं मान लो इसी केस में सुनो, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूँ सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री। लिखेंगे क्या? तो बताओ क्या लिखेंगे सिग्मा वन का वैल्यू? क्यू वन चार्ज जो है इसका, कितना रेडियस है? 4 पाई r1 स्क्वायर लिखेंगे ना। सिमिलरली सिग्मा टू क्या लिखोगे बोलो यार? Q2/4 पाई r2 स्क्वायर। और Q3 बाय सिग्मा थ्री, Q3/4 पाई r3 स्क्वायर। और बच्चे ये सब सारी बातें आपको दे रखी होंगी। ये Q1 Q2 और Q3 की जगह सिग्मा के टर्म में भी रिजल्ट रखवाएगा। बट समझ में आया? और कुछ बच्चे पूछेंगे भैया यहाँ पे आप साइन क्यों ले लिए? अरे बोलो, मैंने पोटेंशियल जहां पे पढ़ा है वहां क्लियरली बोला है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R में Q का साइन रखा था, बट डायरेक्शन कंसीडर नहीं होता। आपको साइन लेना है बट डायरेक्शन नहीं लेना, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन लेना है बट साइन, वंस यू टेक द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फिर साइन नहीं कंसीडर। क्या ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहाँ से? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी कॉपी करेंगे, पसंदीदा अनुसार जितना भी अच्छा लगे स्वाद अनुसार तारा बना ले, और तारा बना के इसको छापे। समझ में आया कैसे करना है? पक्का? चलिए टेक योर टाइम और बना लो। 5 मिनट ही इसका टाइम दे रहा हूँ। डू इट। डाउट्स मैं परसों कंसीडर करूंगा सारा। डाउट परसों लूंगा इसका सारा। चलिए कॉपी कर लीजिए। 1 2 3 कर दे क्या? वन है लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, और ये रहा तीसरा। चलिए, क्या सभी को समझ में आया? बोलो यार। हम लोग फैन चला दें? नहीं।
कितना तक होमवर्क दिया था? 37? 37 तक होमवर्क था? होमवर्क कहाँ तक था? 37? बोलो यार, 37 तक होमवर्क था? सीधे बैठो। तुम लोग कहाँ था भाई? खड़े हो जाओ तीनों लास्ट। तुम कहाँ रहता है नजीम? हाँ, बोल। कहाँ रहता है? रह रहे के एब्सेंट करता है? क्लासेस में चीजें तो समझ में नहीं आ रही होंगी, ये तो मैं जान रहा हूँ फैक्ट। तेरा हाँ बोल, क्या इशू है? भाई क्या रीजन रहता है इतना आप प्रेजेंट होने का? तेरा क्या था केतन? एग्जाम? एग्जाम देने? हाँ वो तो पता है मुझे। और वो आशु कहाँ है? और तेरा क्या है लव? भाई रह रहे के एब्सेंट? हाँ, कहाँ था? वहां क्या कर रहा था? एग्जाम वहां पर है सेंटर तेरा? और तेरा क्या है भाई नजीम? हाँ, तू भी कहीं गया हुआ था? रोजा चल रहा है तो अच्छी बात है ना, रोजा चल रहा है तो बढ़िया दिन है ना, पढ़ना चाहिए तब तो। और देख यार, ऐसा बात नहीं है यार, रोजा करने वाले बहुत सारे लोग पढ़े हैं और पढ़ के गए हैं। वो आते हैं बेचारे, खा पी के आते हैं, जो भी जिस टाइम खाना रहता आते हैं। अच्छी बात है, अरे तुम्हारा माइंड भी काम करेगा। क्या दुर्गा पूजा में पढ़ाई नहीं होती? क्या होती है? बात एक है, ठीक ना? इसलिए प्लीज आया कीजिए, समझ सकता हूँ सब कुछ को, बट प्लीज डू इट। चलो बैठो। ओए, हैं? क्या किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? समझ में आया? चलो। चलो भाई अभी गैप दूंगा, 10-15 में क्लास एंटर कर जाओगे सब, 10-15 में। ठीक है?
और लेट नहीं होना चाहिए 15 के बाद। क्लास छूटेगा तो प्लीज मत बोलना समझ में नहीं आ रहा बीच में। 15 में क्लास एंटर कर जाओगे, आधा घंटा का टाइम दे रहा हूँ। चलो, आधा घंटा में क्लास एंटर कर जाओ। कहीं भी जाना हो लेकिन वापस 15 में। तो कॉपी करना है करो। हो गया आप लोगों का? वाह। अंशु, अंशु, बैग ले आओ।